और इस वक्त हम चलते हैं जंतर मंतर पर, जहां प्रियंका गांधी रेसलर्स जो हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं। इस वक्त अमूमन ये रेसलर्स प्रैक्टिस करती हैं 7 से 9 बजे के बीच में, और उसके बाद कल जब ये बड़ा फैसला आया है उसके बाद से ही ये बताया जा रहा था कि आएंगे। और प्रियंका गांधी ने आकर वहाँ पे इन जो रेसलर्स है साक्षी और विनीश को आप देख सकते हैं उसके साथ अंदर गई, जहाँ वो धरने पर अमूमन बैठती हैं। इसके साथ बजरंग अभी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं जो आगे आए हैं, और वहाँ पे इन महिला पहलवानों की हौसला अफजाई कर रही हैं। इन महिला पहलवानों ने शर्त रखी है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, साथ ही नैतिक आधार पर वो जितने भी पदों पर कायम है, चाहे सांसदी का पद हो या रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष का पद हो, उनसे जब तक वो उनको इस्तीफा नहीं लिया जाता है उनका, तब तक वो यहाँ कायम रहेंगी। आपको बता दें कि अगले शुक्रवार को यानी सुप्रीम कोर्ट अगले 7 दिनों बाद उन्होंने वक्त दिया था दिल्ली की, वो दिल्ली पुलिस की बात को फिर से सुनेंगे और इस केस पर बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में खुलासा नहीं किया था, बल्कि ये कहकर कहा था कि इस बारे में अभी नहीं बताएंगे। जाहिर तौर पर इस केस के कई पहलू हैं जिन पर बात होनी है, और कई पार्टियों का इस दौरान समर्थन मिला। जब 3 महीने पहले ये रेसलर्स आए थे उस समय इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को अलग रखा था इससे, लेकिन इस बार कई पार्टी, वृंदा करात, अलग अलग पार्टियों के ये नेतागण जो हैं वहाँ पहुँचे हैं कई पार्टियों के, और टीएमसी के कई नेता पहुँचे हुए थे। पप्पू यादव को भी आपने देखा, सतपाल मलिक भी आए थे, और अब प्रियंका गांधी यहाँ पे आई हुई हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि आज इन खिलाड़ियों से आकर मुलाकात करेंगे, और ये अभी साक्षी और विनीश से व्यक्तिगत तौर पे, निजी तौर पे, और संगीता है बजरंग की पत्नी है जो तीसरी जो लड़की है वहाँ बैठी हुई, तीनों लड़कियों से वो बातचीत कर रहे हैं। और 7 लड़कियों ने मामला दर्ज करवाया जिसमें एक नाबालिग बताई जा रही है, और ये पॉक्सो के तहत तभी ये केस दर्ज किया गया है। और इन तीनों लड़कियों से जो मुलाकात कर रही है प्रियंका गांधी, जाहिर तौर पर एक महिला होने के नाते भी इनको बल मिला है इसको। और कल मेरी देर रात तक इन खिलाड़ियों से बातचीत होती रही थी, और जहां पे इन खिलाड़ियों ने साफ किया था कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह पर एक्शन नहीं होता है तब तक, एक्शन मतलब जेल नहीं जाते हैं या उनकी सांसदी नहीं जाती है, तब तक ये धरना जारी रहेगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चल सकते हैं हम अपने सहयोगी उमाशंकर सिंह के पास। उमा, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पे यहाँ आना, आज कर्नाटक का प्रचार भी है, क्या दोनों को जोड़कर देखा जाए? जी देखिए, जिस तरीके से जो महिला पहलवान और उनके साथी लगातार कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, कांग्रेस के अलग अलग नेता जो हैं वो उनके समर्थन में आते रहे हैं। हमने देखा है किस तरह से जो हुड्डा हैं वो भी उन्होंने भी अपना समर्थन दिया, और आज प्रियंका गांधी वाड्रा जो है खुद वहां पर पहुंची हैं। तो एक जो जिस कॉज के लिए ये पहलवान लड़ रहे हैं उसमें अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी तरफ से जो एक समर्थन देने की कोशिश जो है वो कर रही है। तो इसी सिलसिले में प्रियंका गांधी आज यहाँ पहुंची है। आज उनका कर्नाटक में काफी कई सारी रैलियां हैं, 2-3 रैलियां हैं, लेकिन वहां निकलने के पहले जंतर मंतर पे पहुंचकर उन्होंने उनकी आवाज को आवाज देने की कोशिश की है, और एक जो दबाव बना है जिसके तहत दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया है। हालांकि आपने लगातार कवरेज करके दर्शकों को बताया कि किस तरीके से ये जो खिलाड़ी हैं वो चाहते हैं कि जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो। तो इस दिशा में पुलिस की कार्रवाई क्या होती है, जांच क्या होती है, वो अपनी जगह, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो हैं और उनके जो नेता हैं वो अपनी तरफ से जरूर समर्थन जताने वहां पहुंच रहे हैं, और इसी सिलसिले में प्रियंका गांधी भी जंतर मंतर पहुंची हैं। और उमा, ऐसे ये पहला मौका नहीं है जब महिला रिलेटेड जब भी मुद्दा होता है प्रियंका गांधी ने जोर शोर से आवाज लगाई है, और इस वक्त जो है जो ये पहलवान है इनकी बात पूरा देश सुन रहा है। यहाँ तक कि पीटी उषा ने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ चला गया है ये बयान, और जाहिर तौर पे इस वक्त पूरा देश जो है इन 3 महिला पहलवानों की बात सुन रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ा है, पहले भी इन लोगों ने धरना दिया था, जंतर मंतर पहुंचे थे, उसके बाद फिर अब इन लोगों को एक एफआईआर लॉन्च कराने के लिए जिस तरीके से मशक्कत करनी पड़ी है और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, उसके बाद जाकर दिल्ली पुलिस ने वहां पे एफआईआर लॉन्च करने की बात की। कल एफआईआर लॉन्च भी हो गई है, लेकिन जांच की बात और जो जिस तरह का आरोप है उस सिलसिले में अगर जांच में पुख्ता तौर पे कुछ पाया जाता है तो उसकी जो लड़ाई है वो काफी
बड़ी मशक्कत के साथ लड़नी पड़ रही है और इसलिए देश का ध्यान इस तरफ गया है। और हमने देखा किस तरह से कल नीरज चोपड़ा से लेकर और बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से बयान जारी कर, ट्वीट कर इन खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जो है वो जताया है और तब जाकर एक दबाव की स्थिति बनी है। और यही माना जाता है कि जो एफआईआर भी हुई है वो इस दबाव की वजह से हुई है, जो एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है। लेकिन जो खिलाड़ियों की मांग है वो ये है कि जिन पर इन्होंने आरोप लगाया है उनको गिरफ्तार किया जाए। हालांकि ये पुलिस की कार्रवाई होगी, किस तरह से वो आगे बढ़ती है वो देखना होगा। लेकिन इस बीच में जैसा कि मैंने बताया कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस मुद्दे को और ज्यादा तूल देने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं और इनके समर्थन में पहुंच रही खिलाड़ियों के समर्थन में। और प्रियंका गांधी का पहुंचना भी इसी बात का संकेत है कि कांग्रेस जो है वो उच्चतम स्तर पर समर्थन देती नजर आ रही है इन खिलाड़ियों के लिए। और दूसरे नेता तो कांग्रेस के यहाँ पहुंच ही रहे थे, बाकी दलों के भी पहुंचते हैं, लेकिन आज प्रियंका गांधी खुद पहुंची हैं तो इस मुद्दे को और ज्यादा आवाज देने के लिए और ज्यादा अहमियत देने के लिए और एक दबाव बनाने के लिए कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करे। उमा, एक छोटी सी जानकारी और दे दें, क्योंकि अगले 7 दिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो क्या तब तक और कांग्रेस सहित कई दूसरे पार्टी, टीएमसी, सब दूसरी पार्टियों के भी नेता यहाँ पे पहुंचे, क्या कांग्रेस के और बड़े नेता अगले 5-7 दिनों में, अगर ये धरना तब तक जारी रहता है, और आएंगे यहाँ पे? जी देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस की शीर्ष नेताओं में एक हैं और उनका यहाँ पे पहुंचना जाहिर सी बात है कि ये दिखाता है कि पूरी तरह से पार्टी जो है खिलाड़ियों के साथ है। और जैसा कि मैंने बताया कि चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, दीपेंद्र हुड्डा हों, हरियाणा से आने वाले जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो आज जब प्रियंका गांधी पहुंची हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के और भी नेताओं को, जब शीर्ष नेतृत्व इस तरह से साथ है तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो भी यहाँ पे पहुंचे। लेकिन देखना है कि इस बीच पुलिस की कार्रवाई क्या होती है, कितने दिनों तक इन खिलाड़ियों को यहाँ बैठे रहना पड़ता है। ये भी जानकारी आ रही है कि वहाँ बिजली पानी की समस्या रात से शुरू हो गई है, पुलिस उनको वहाँ से हटाना चाहती है। तो किस तरीके से पूरा मामला अनफोल्ड करता है वो देखने की बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी के और भी नेता यहाँ पहुंचकर इनको अपना समर्थन दे सकते हैं। बिल्कुल उमा, मैं जिस तरह से आप बता रहे हैं, पुलिस उन्हें हटाना चाह रही थी और वहाँ मच्छरों की समस्या है, पहलवान रोड पे प्रैक्टिस करते हैं और इंजरी की समस्या है। इनफैक्ट जो बजरंग की पत्नी है संगीता, उनको छोटी सी इंजरी हो भी गई थी। और जिस तरह के दांव पेच वो कर रहे हैं, वो कमर से ऊपर का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी फुल फ्लेजेड नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में पुलिस को, मैंने जब पहले दिन ये अभ्यास कर रहे थे, मैंने देखा था जिस दिन इन्होंने अभ्यास शुरू किया था, इत्तेफाकन सिर्फ मैं और 1-2 और लोग ही वहां पे थे पत्रकारों की ओर से, तो वहां पुलिस इनको मदद कर रही थी। लेकिन उन्होंने 1-2 ही मीडिया को देख के उन्होंने थोड़ा सा अपना हाथ पीछे खींच लिया। आपको लगता है कि केवल ये मसला सिर्फ यहीं तक नहीं है, क्योंकि ये अब पूरे खेल से जुड़ गया है और कई सारे खिलाड़ी हैं, मतलब नेताओं के साथ कई, कपिल देव जैसे खिलाड़ी, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, इन जैसे खिलाड़ी भी आए हैं। इस मुद्दे का व्यापक समाधान खेलों की दुनिया से मैं बता सकता हूं कि कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको लगता है राजनीतिक दबाव भी इस पे पड़ेगा कि खेलों के लिए कम से कम ये जो सेक्सुअल हैरासमेंट जैसे केसेस हैं, इनके लिए कोई एक कमेटी जैसी बने और इस पे, या हर एक खेलों में बने, कुछ इस तरह की पहल, राजनीतिक पहल हो सकती है? जी देखिए, एक आरोप लगा है जो कि गंभीर आरोप है और उस आरोप की जांच के लिए एफआईआर की जो मांग है वो की जाती रही। उसमें भी काफी देर हुई और एक दबाव बना, उसके बाद जाकर ही एफआईआर लॉन्च हुई। और आपने सही कहा कि बड़े बड़े खिलाड़ियों ने, चाहे वीरेंद्र सहवाग हों, चाहे वो कपिल देव हों, नीरज चोपड़ा ने इसकी एक तरह से आप कह सकते हैं शुरुआत की वो, और अगर आप अभिनय क्षेत्र से कहें तो सोनू सूद ने, और तमाम जो 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 एक प्रभावी शख्सियत हैं, चाहे खेल के हों या अभिनय के दुनिया के, उन लोगों ने इस मामले को तूल दिया और तब जाकर एक दबाव बना है। जहां तक किसी तरह की एक ऐसी प्रभावी कमेटी बनाने की बात है तो ये सरकार का फैसला होगा और ये एक मिल बैठकर लिया जाने वाला फैसला होगा। लेकिन अभी फौरी जरूरत इस बात की है कि जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी जांच हो मुकम्मल तरीके से, और उसमें क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आता है उसके आधार पर कार्रवाई हो। तो खिलाड़ियों की जो लड़ाई है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि देश की लड़ाई बन गई है और कई फील्ड के जो लोग हैं वो इसको अपना समर्थन जता रहे हैं। तो अब देखना है कि इस तरह के राजनीतिक दबाव का क्या एक और ज्यादा नतीजा निकलता है, पॉजिटिव नतीजा निकलता है, ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल खिलाड़ियों के लिए जिस तरीके से वहां पे बैठे रहना पड़ रहा है, उनको एक न्याय की मांग के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए, ये लोगों को काफी उद्वेलित कर रहा है। तो देखना है कि क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। बिल्कुल।
रवीश रंजन शुक्ला के पास चलना चाहेंगे। रवीश, आप कल पूरे दिन भर वहां पे मौजूद थे, क्या कुछ देखते हैं इसे, ये जो नेतागण आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, इसे कैसे देख रहे हैं आप? आज देखिए विमल जी, कल भी हमारी और आपकी बात हो रही थी, तो जो पिछला वाला जो खिलाड़ियों का धरना था, उसमें जो राजनीतिक पार्टियों के जो नेता थे वो तक नहीं आते थे, लेकिन कल जैसा हमने देखा कि तमाम सारे राजनीतिक पार्टियों के नेता ना सिर्फ मंच पर आए बल्कि उन्होंने काफी कड़े जो है और तीखे भाषण भी दिए मंच से। तो और उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा कल आए हुए थे, बीएसपी के तमाम सारे नेता आए हुए थे, कांग्रेस के कुछ नेता आए हुए थे, कल शाम को कपिल सिब्बल के भी पहुंचने की की संभावना थी। तो एक जो धरना की जगह है, वहां का एक जो राजनीतिक माहौल भी काफी बन रहा है। और जैसा कल आप बता रहे थे कि पिछली बार उनकी शायद रणनीति नहीं थी, उनको जो कोई कह रहा था उसके मुताबिक वो चल रहे थे, लेकिन इस बार खिलाड़ियों ने सरकार पर खासा दबाव, इसीलिए वो ज्यादा दबाव भी बना पाए हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लोग मंच से आ रहे हैं और सरकार के ऊपर में सीधा हमला कर रहे हैं। तो एक सियासी जो है वो भी जो दबाव है वो सरकार पर पड़ा है, लेकिन अभी हमें लगता है कि सरकार और खिलाड़ियों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है। कल खुद बजरंग पुनिया कह रहे थे कि वो पिछले 7 दिनों से धरना दे रहे हैं और सरकार से कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया। तो अब सरकार और खिलाड़ियों के बीच में एक डेडलॉक बना हुआ है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो इस मामले का हल केवल सुप्रीम कोर्ट से निकल पाना, मुझे नहीं लगता है कि केवल सुप्रीम कोर्ट से ही हल इसका निकल पाएगा, क्योंकि खिलाड़ियों को काम तो सरकार के साथ में भी रहकर करना है। तो ऐसे में जब तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं होती है तब तक ये मामला और ज्यादा जटिल होता रह जाएगा। बिल्कुल रवीश, इस पूरी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। और जैसा कह रहे हैं रवीश कि सरकार और खिलाड़ियों के बीच संवाद नहीं बना है, लेकिन फिलहाल इस वक्त इन 4 महिलाओं की तस्वीरें जो पूरा देश देख रहा है, तीनों पहलवान है, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और संगीता जो बजरंग की पत्नी है, और प्रियंका गांधी यहाँ पहुंची हैं इनकी हौसला अफजाई के लिए।